राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या का पूजन कैसे किया जाता है और सोमवती अमावस्या के क्या क्या नियम होते हैं। तो देखिए, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए और घर में अन्न धन की बरकत के लिए सोमवती अमावस्या का पूजन करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन किया जाता है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन कुछ महिलाएं पूरे दिन का व्रत करती हैं, यानी पूरा दिन कुछ नहीं खाती पीती हैं, और कुछ महिलाएं सिर्फ पूजा तक का व्रत करती हैं। तो चाहे आप पूरे दिन का व्रत करें या पूजा तक का व्रत करें, पूजा विधि एक जैसी ही रहती है। और अगर आपने पूजा तक का भी व्रत किया है तो भी हमें, जब तक हम पूजा नहीं कर लेंगे तब तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, जल भी ग्रहण नहीं करना है। तो इसके बाद देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन नहा धो के सबसे पहले हम पीपल के नीचे आ जाएंगे। जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को थोड़ा साफ करेंगे और फिर हम पीपल में जल सींच देंगे। सबसे पहले देव वृक्ष में जल सींचा जाता है। जल सींचने के बाद यहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे ही हम स्वास्तिक बना लेंगे। देखिए, जब हम घर पर पूजा करते हैं तो गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर पूजा करते हैं तो गणेश जी के स्वरूप हम स्वास्तिक बना लेते हैं और स्वास्तिक का ही गणेश जी के रूप में हम पूजन कर देते हैं। इसलिए आप हल्दी से या रोली से स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन रुई यानी कॉटन की बाती नहीं जलाई जाती है। बाती या तो आप देखिए इस तरह से कच्चे सूत की बाती बना लीजिए, मैंने कच्चे सूत की बाती बनाई है, या फिर आप कलावे की यानी मोली की बाती भी बना सकते हैं। और हो सके तो एक रात पहले ही आप दीपक बना के रखिएगा। मैंने दीपक पहले दिन ही बना लिया था, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बाती बना के दिखा दी है। तो यहाँ पर हमने कच्चे सूत की बाती ली है, दिया जला देंगे। दिया जलाने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पहले हल्दी से तिलक करेंगे, फिर हम पीपल को रोली से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल हैं तो आप समर्पित कर दीजिएगा, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए, अमावस्या का दिन है, काले तिल हैं तो काले तिल जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ में अमावस्या को हम खीर बनाते हैं तो खीर का भोग समर्पित कर देते हैं। इसके बाद हमें कोई भी 108 चीज़ें लेनी होती हैं। अब कोई भी खाने पीने की 108 चीज़ें ले सकते हैं। ये 108 चीज़ें सोमवती अमावस्या के दिन बांटी जाती हैं। आप कोई फल फ्रूट, मिठाई, टॉफ़ी, कोई भी 108 खाने की चीज़ें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 108 टॉफ़ियाँ ले ली हैं, ये हम पीपल में समर्पित करेंगे। उसके बाद अगर आप सुहाग का सामान लेके आए हैं तो आप सुहाग का सामान जरूर चढ़ाइएगा। इस दिन सुहाग का सामान चढ़ाना बहुत शुभ रहता है, क्योंकि सुहाग के लिए ही पूजा की जाती है। फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो सोमवती अमावस्या के दिन सोबा धोबन की कहानी सुनी जाती है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर हम यहाँ पर सोबा धोबन की कहानी सुनेंगे। कहानी का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर कहानी सुनाऊंगी तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कहानी का वीडियो अलग कर दिया है। कहानी सुनने के बाद फूल और चावल हम पीपल में समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जो भी 108 चीज़ें हमने ली हैं उनको हम मिनस देंगे। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार इसके ऊपर से वारेंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें मिनस देंगे। अब हमें परिक्रमा करनी है। तो देखिए, अगर आप 108 परिक्रमा कर रहे हैं तो जो आपने 108 चीजें ली हैं वो चीजें हम हाथ में लेंगे और हर परिक्रमा के साथ एक एक चीज चढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह से 108 परिक्रमा की गिनती पूरी हो जाएगी। परिक्रमा हमारी बहुत आसानी से हो जाएंगी। देखिए, 108 परिक्रमा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप चाहें तो 108 परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 51, 21, 11 परिक्रमा कर लीजिए, या आप 8 परिक्रमा भी कर सकते हैं। कम से कम 8 परिक्रमा तो आप जरूर कीजिएगा। आप खाने के सामान के साथ परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप मोली यानी कलावा लपेटते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो आप चाहें तो, जैसे मैंने टॉफियों के साथ भी आपको परिक्रमा करके दिखा दी है, या आप टॉफियों के साथ नहीं करना चाहते, खाने की चीज़ के साथ नहीं करना चाहते, तो इस तरह से कलावा लपेटते हुए भी आप पीपल के पेड़ की फेरी कर सकते हैं, यानी परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हाथ जोड़कर भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। हमें ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा करने के बाद हम जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल का पेड़ है, इसके गले मिलते हैं। किसी भी देव वृक्ष के गले मिलने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इससे हमें देव वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो हम गले मिल लेंगे। फिर हमें आरती करनी है।
कुछ लोग परिक्रमा करने से पहले आरती कर लेते हैं, कुछ लोग परिक्रमा करने के बाद आरती करते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता पार्वती, भगवान शिव शंकर से अपने अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो भी हमने 108 टॉफियाँ ली हैं या जो भी आपने बांटने के लिए 108 चीज़ें ली हैं, वो हम सभी में बांट देते हैं। देखिए, ये चीज़ें हमें दूसरों में बांटनी है। हम इस चीज़ को नहीं खा सकते हैं, हमारे बच्चों को नहीं देंगे और अपने पति को नहीं देंगे, बाकी दूसरों में हमें ये चीज़ें बांटनी है। इस तरह से हमारी सोमवती अमावस्या की पूजा पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ महिलाएं पूरा दिन व्रत करती हैं और शाम को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं, यानी खाना खाती हैं। और कुछ महिलाएं सिर्फ पूजा तक का व्रत करती हैं, पूजा करने के बाद फिर अंजल ग्रहण कर लेती हैं। तो आप जैसी आपकी सुविधा है, जैसा सामर्थ्य है, उसके हिसाब से सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन कर सकते हैं। मुख्य रूप से तो सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है, पीपल के पेड़ का ही पूजन होता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर आप तुलसी के पेड़ का पूजन भी कर सकते हैं और तुलसी के पेड़ की परिक्रमा भी लगा सकते हैं। इस दिन 108 परिक्रमा का बहुत महत्व होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा 108 परिक्रमा लगाएं। ना लगा पाए तो 8 परिक्रमा जरूर लगाना। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।